दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एक लेखक विजय कुमार पाल मेरा नाम है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो इस्लाम छोड़ दे तो उसकी सज़ा क्या है। देखिए, अगर आप एक बार इस्लाम में दाखिल हो गए और आपने इस्लाम छोड़ दिया तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। उसको ये मुर्तिद कहते हैं। इस्लाम छोड़ने की सज़ा है, कुरान में लिखा हुआ है कि जो पलट जाएंगे इस्लाम से, इस्लामिक गुंडागर्दी नहीं करेंगे, शरीफ व्यक्ति बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, उनकी सज़ा कत्ल है। यानी कि इस्लाम किसी भी मुसलमान को ना तो जीने का हक देता है अगर वो इस्लाम छोड़ दे, और जब वो मुसलमान है तो उसको शरीफ आदमी बनने का भी अवसर नहीं देता है। क्योंकि एक मुसलमान सच्चा वही है जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करे, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा दे। जैसा कि मोहम्मद ने गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके कबीलों के आदमियों को कत्ल करके 700 से 900 आदमियों को कत्ल कर दिया। उसके बाद मोहम्मद ने यहूदी बनु करेजे की औरतों के साथ बलात्कार किए और करवाए, और ये इस्लाम में इसको माले गनीमत कहते हैं और इस्लाम में एक बड़ा पुनीत और पवित्र कार्य माना जाता है। तो दोस्तों, ये मोहम्मद का डर था, उसको पता था कि ये गुंडागर्दी जो इस्लाम की मैंने फैलाई है, झूठे अल्लाह के नाम से, वो ज़्यादा चलने वाली नहीं है। तो उसने एक सज़ा मुकर्रर कर दी। उसको डर था कि अगर लोग इस्लाम छोड़ेंगे तो मेरा जो लूट का खजाना है, लूट से जो मैं खजाना भरता हूँ, क्योंकि मोहम्मद काफ़िले लूटा करता था। लोग कहते हैं कि मोहम्मद का काफ़िला लूटा। मोहम्मद के पास था क्या जो मोहम्मद का काफ़िला लूटते? इन झूठे मौलानाओं की बात में नहीं आना चाहिए। हम इनकी किताबों से, इनकी हदीस और कुरान से साबित करते हैं कि मोहम्मद लूट का 5वां हिस्सा लेता था, 20% लेता था। तो मोहम्मद को डर था कि अगर मुसलमान कम हो जाएंगे तो मेरा गिरोह भी छोटा हो जाएगा। जिस तरह चंबल के बागियों के डकैतों के गिरोह छोटे होते चले जाते हैं। बागी तो किसी उद्देश्य से लड़ते हैं, मलखान सिंह तो किसी उद्देश्य से लड़े। मंदिर की ज़मीन पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया, मलखान सिंह ने उनको मार दिया। उनका उद्देश्य पवित्र था। चंबल के बागी भी मोहम्मद से बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनका उद्देश्य पवित्र है। लेकिन मोहम्मद ने हर गंदे काम का उद्देश्य स्थापित किए, समाज में ऐसे गंदे मानदंड स्थापित किए कि आज मोहम्मद को कोई अच्छा मान ही नहीं सकता, सिवाय उन लोगों के जो या तो सीधे साधे मुसलमान हैं, जिनको मोहम्मद की असलियत का नहीं पता, या जिनको अरबी में पढ़ाया जाता और उसका अनुवाद हिंदी, उर्दू या इंग्लिश में नहीं किया जाता। तो दोस्तों, मोहम्मद को ये डर था कि अगर लोग इस्लाम छोड़ देंगे, और मोहम्मद के एक झूठ पर, जिसने कहा कि मैं उस मस्जिद में नमाज पढ़ा, अल्लाह से मिलने गया, जिस मस्जिद में, जो मस्जिद मोहम्मद के ज़माने में बनी नहीं थी, और वो अल्लाह से कैसे मिला जब अल्लाह का शरीर ही नहीं है, अल्लाह के हाथ पैर ही नहीं है, फिर वो अल्लाह से कैसे मिला, कैसे बात हुई? इस झूठ पर लोग इस्लाम छोड़ने लगे थे। तो मोहम्मद को डर सताया। इसको लगा मेरी सत्ता को खतरा है, मेरे सिंहासन को खतरा है, जो मैं अत्याचार कर रहा हूँ, जो मैं तानाशाही कर रहा हूँ, उस पर खतरा है। तो मोहम्मद ने एक तानाशाही और अल्लाह के नाम पर उन सीधे साधे अरबी और बद्दुओं पर तोप दी, जो बेचारे डरते थे एक झूठे अल्लाह के नाम से कि जो इस्लाम को छोड़ेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। गो कि कुछ अच्छे यहूदियों ने, कुछ समझदार लोगों ने, अबू अफाक, अस्मा बिनते मरवान, अकाब बिन असराफ जैसे लोगों ने मोहम्मद की मखौल उड़ाया, इसकी सच्चाई बताई कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अल्लाह के नाम पर लूट पाट कर रहा है, पूरी दुनिया में फितरत और बेवकूफ़ियाँ फैला रहा है, स्टुपिडिटी फैला रहा है, तो आप इसको कैसे पैगंबर मान सकते हो? लेकिन मोहम्मद ने उसका भी कत्ल करा दिया। ये मोहम्मद की कुंठा थी, मोहम्मद का डर था, और ये डर आज के मौलानाओं में है, आज के मुसलमानों में है। ये मुसलमान मानने को तैयार ही नहीं कि उनका पैगंबर एक लुटेरा था, एक कातिल था, एक औरतों को बाज़ारों में बेचने वाला था, जो इनकी हदीसों में मिलता है। तबरी सीरत रसूलुल्लाह में साफ है, इब्न इसाक ने साफ लिखा है कि मोहम्मद ने बनु करेजा यहूदी लड़कियों को बाज़ारों में बेचा था। तो मज़े की बात यह है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसकी भी सज़ा कत्ल है। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? कोई इस्लाम की गंदगी से हटकर अगर इस्लाम छोड़ना चाहे, जिन्हें आज उनको एक्स मुस्लिम कहते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए? तो इसके लिए ये प्रयत्न करने होंगे जो एक्स मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम की गुंडागर्दी से आजीज़ होकर इस्लाम छोड़ चुके हैं। वो नहीं चाहते कि वो ऐसे व्यक्ति को माने जो एक लुटेरा था, जो औरतों को बाज़ारों बेचता था, लोगों को कत्ल किया करता था और लोगों के कारवां लूटता था, उनकी फसलें लूटता था। यानी जो काम एक डाकू करता है
वो पूरी ज़िंदगी वही काम करता रहा, उसको पैगंबर माने। क्योंकि कोई भी गैरतमंद आदमी, कोई भी शर्मदाद आदमी, कोई भी लिहाज वाला आदमी ऐसे व्यक्ति को अपना आइकॉन हीरो नहीं मान सकता। अब सोच सकते हैं कि आप कि जो व्यक्ति इस तरह का हो और उसको जो आइकॉन मानते होंगे, जो उसको अपना हीरो मानते हैं, जो उसकी सुन्नत पर चलते हैं, वो लुटेरे, हत्यारे और बलात्कारी नहीं हो जाएंगे? निश्चित तौर पर हो जाएंगे जब उनको मौका मिलेगा। भारत में अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी तो यही वो गुंडागर्दी के कार्य करेंगे जो मोहम्मद ने किए थे, क्योंकि इनके दिमाग में वो गंदगी भर दी गई है जो कुरान की गंदगी है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का राज होना है, पूरी दुनिया में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुसलमानों में है कि एक मुसलमान 10 के बराबर होगा, जबकि ऐसा कहीं नहीं होता। साइंस ने प्रूव कर दिया है कि मोहम्मद एक झूठा नबी था। मोहम्मद का अल्लाह भी एक झूठा अल्लाह था। जब कुरान का अल्लाह कहता है कि धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है, जबकि साइंस ने ये साबित कर दिया है ये झूठ का पहाड़ है, धरती स्थिर नहीं है, धरती अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जिससे कि दिन और रात होते हैं। तो आप देखिए इस स्टूपिडिटी को। कोई इस्लाम छोड़ता है तो क्यों दर्द होता है तुमको? कोई क्यों ऐसे पैगंबर को माने जो एक लुटेरा पैगंबर था, जो काफिले लूटता रहा? कोई ऐसे धर्म को क्यों माने? कोई धर्म तो है ही नहीं। कोई ऐसे अधर्म और नीचता भरी विचारधारा को क्यों माने जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं? और ये लोगों में कहने का साहस हो रहा है कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है, इंसानियत के खिलाफ। आज पूरी दुनिया में टिम रॉबिन्सन और बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये बात का, इस विचारधारा को एक्सपोज करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यूनाइटेड होना होगा। उसके बाद हमें भी अस्त्र और शस्त्रों से लैस होकर इस इस्लामिक गुंडागर्दी को पूरी दुनिया से ख़त्म करना होगा, क्योंकि अल्लाह तो कुछ भी नहीं कर सकता, अल्लाह है ही नहीं। ये झूठे अल्लाह का खौफ मुसलमान दिखाते हैं, उससे नहीं डरना है, क्योंकि अल्लाह तो मोहम्मद के दांत तक नहीं बचा पाया जब उहद की लड़ाई में दांत तोड़ दिए गए। तो ये मोहम्मद का जो कॉन्ट्रैक्ट था, मोहम्मद एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, वो लोगों को पैसे देकर मरवाता था। मोहम्मद एक रंगदारी वसूल करता था। जिस तरह आज गुंडे बदमाश दुकानदारों से रंगदारी वसूल करते हैं, उसी तरह मोहम्मद भी रंगदारी वसूल करता था। वो उन लोगों को, जो कवि लेखकों के विचारों को दबा दिया करता था, जो समझदार थे, तो इसलिए मोहम्मद ने उन लोगों को कत्ल करा दिया। तो आज के युग में ये बातें अब बेईमानी हो गई। कोई किसी को कत्ल कराएगा तो उसका रिवेंज भी लिया जाएगा। इसी रिवेंज से अल्लाह और मुल्लों की फौज डरती है। तो दोस्तों, इनकी एग्रेसिवनेस पर, इनके डर पर मत जाइए, इनकी गीदड़ भभकियों में ना आइए। कुरान का विश्लेषण करते रहिए और इनके मोहम्मद के जो एक आतंकवादी था, जो सच्चा मुसलमान जो मोहम्मद की सुन्नत पर चलता है वो आतंकवादी है। तो मोहम्मद का ये डर था कि मेरी पोल खुल जाएगी। उस समय तो उन्हें इस इस्लाम की विचारधारा को चलाने के लोगों का मुंह बंद करा दिया, उनको कत्ल करा दिया, क्योंकि सऊदी अरब में तलवार का राज चलता था। लेकिन उसके बाद इस्लाम की जो पिटाई शुरू हुई, उसका वो उदाहरण अनंत नहीं मिलता। आज इस्लाम के लोग मानने वाले सिर्फ इसलिए पिट रहे हैं कि मूर्खता ही, हरकतें ही ऐसी है, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि इनको जितना भी पीटा जाए उतना ही कम है। क्योंकि पूरी दुनिया में जब गैर मुस्लिमों को नीच कहेंगे तो क्या इनको फूलों के गुलदस्ते मिलेंगे? और हिंदुओं, जो तुम इनसे दोस्ती रखते हो, इनसे शपथ देकर पूछो कुरान की, क्या कुरान में किसी हिंदू से दोस्ती लिखी है? क्या कुरान में किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती लिखी है? नहीं लिखी। तो तुम्हारे तो बेड़े गर्क हो रहे हैं। जो मुसलमान तुमको धोखा दे रहा है, तुमसे दोस्ती कर रहा है और तुमसे फ़ायदे उठा रहा है। सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए उन लोगों का जो इस्लाम मानते हैं, क्योंकि इस्लाम जब हम लोगों का सामूहिक बहिष्कार करता है, गैर मुस्लिमों से दोस्ती के लिए मना करता है। चैप्टर 2 सूरह अल बकरा, चैप्टर 5, कितने चैप्टर, अल मुजिन मोहम्मद, जहाँ भी कुरान उठाओ पूरी गुंडागर्दी गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। तो क्या इनसे दोस्ती करना वाजिब होगा? तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों से, जिनका इस्लाम ये कहता है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, गैर मुस्लिम हिंदू स्त्रियों और ईसाई स्त्रियों और यहूदी स्त्रियों को लूटो, यानी कि मुस्किरीन काफिर मूर्ति पूजकों की औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करो, ये जायज़ है। ये इस्लाम की आयतें कहती हैं, राइट हैंड पजेसिस, जो लूटी हुई औरतें हैं उनके साथ बलात्कार जायज़ है। और ये काम मोहम्मद और उसके साथी करते रहे, उसके बाद अहमद साहब दाली और दूसरे लोग भी करते रहे। आज इस्लाम का सिराजा भी कर चुका है। मैं तालिबानों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा पैगंबर एक लुटेरा पैगंबर था, औरतों को बाजारों में बेचता था, उसके नाम पर तुम अफगानिस्तान में शासन कर रहे हो।
क्या तुम अच्छा राज या शांति का राज ला पाओगे? मैं अफगानिस्तान के मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि इस गुंडागर्दी भरी विचारधारा को छोड़ो जिसको भी आप इस्लाम कहते हो। और आज मुझे खुशी है कि अफगानिस्तान में करीब 30 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और बचे हुए मुसलमानों को भी कहना चाहता हूँ कि आप इंसान बनो, आप हिंदुओं से बने, हिंदुओं से बौद्ध से ज़बरदस्ती आपको मुसलमान बनाया गया। आप उस विचारधारा की तरफ लौटो जो इंसानियत की विचारधारा है, क्योंकि जब मेजोरिटी में लोग इस्लाम छोड़ेंगे अफगानिस्तान में तो ये तालिबान सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे तो लगता है कुछ तालिबानी लोग भी इस्लाम छोड़ चुके हैं और उसमें उनकी भलाई है। सारे अपील करता हूँ मैं अरेबियन कंट्री के मुसलमानों से, इस्लाम छोड़ो। क्या तुम्हारे में थोड़ी बहुत शर्म और गैरत बाकी नहीं है? जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी काफिले लूटता रहा उसको अपना पैगंबर मानते हो। क्या ये तुम्हारी तौहीन नहीं है? क्या ये तुम्हारे को बदनाम नहीं कर रही है विचारधारा? क्या इसमें आपको शर्म नहीं आती है? आपको कैसे नींद आ जाती है कि एक ऐसे व्यक्ति को पूज रहे हो जो पूरी दुनिया में फसाद और दंगे कराता रहा और लोगों को मूर्ख बना गया, एक प्रैंक कर गया मुसलमानों के साथ कि मैं पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह ने भेजा हूँ और ऐसे अल्लाह ने भेजा हूँ, जो मूर्खता का पर्याय है, क्रूरता का पर्याय है, जो गुंडागर्दी का पर्याय है, जो गुंडागर्दी को बढ़ावा देता है एक अच्छे भले मुसलमान को। अगर वो कुरान पर चलता है, कुरान पर पढ़ता है, तो वो वास्तव में वो गुंडा ही है, सर्टिफाइड गुंडा है, आतंकवादी है। तो आज मैं अरशद मदनी के बारे में बात करूंगा जो बुढ़ा से 88 साल का है। इससे बड़ा गुंडा आतंकवादी कोई नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्कूल देवबंद स्कूल चलाता है और देवबंद स्कूल में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। और इस्लाम की शिक्षा, मेरे हिंदू भाइयों जो देवबंद के आसपास रहते हो, आप इसको समझो, कुरान को पढ़ो। देवबंद की शिक्षा आपके खिलाफ है। देवबंद की शिक्षा गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। और भारत में गैर मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, तो हिंदुओं के खिलाफ एक गुंडागर्दी है और देवबंद में ही मदरसा चल रहा है। आदरणीय योगी जी की भी सरकार है, इस मदरसे को नेस्ताबूद कर देना चाहिए और दुनिया के सारे मदरसों को, इस्लामिक मदरसों को नेस्तानबूद कर देना चाहिए। ये हमारी ताकत है। 80% लोग इस्लामिक गुंडागर्दी को सहन कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये गौरव और गर्व का विषय नहीं है। आप तर्क से, शास्त्र से उनको समझाइए, मुसलमानों को कानून के हिसाब से समझाइए कि जो तो आपकी किताब है जिसको कुरान कहते हैं, ये पूरी गुंडागर्दी और भारतीय संविधान के भी खिलाफ है। ये बात शायद चंद्रशेखर रावण को नहीं पता कि इस्लाम की जो किताब है कुरान है वो हमारे संविधान का अनादर करती है, हमारी भारतीय दंड संहिता का अनादर करती है। और भारतीय दंड संहिता के अनुसार एक सच्चा मुसलमान जो मोहम्मद की शिक्षा और सुन्नत पर चलता है वो सर्टिफाइड अपराधी है। तो फिर क्यों ना ऐसे अपराधियों को हमारी जुडिशरी जेल में डालती? वो इसलिए नहीं डालती है कि कुरान में जो कत्ल गारत कर रखा है उसमें सारे मुसलमानों की हिम्मत नहीं है कि पूरी दुनिया में कत्ल करते हैं, क्योंकि इनको डर है कि ये भी गैर मुस्लिमों के हाथों कत्ल होंगे। क्योंकि मोहम्मद भी के दांत तोड़ लिया, अल्लाह कुछ नहीं कर पाया, तो नकली अल्लाह से ना कोई हिंदू डरेगा, न यहूदी डरेगा, न ईसाई डरेगा। एक झूठे पैगंबर से कौन डरने वाला होता है? और वो पैगंबर है, उसको तो एक नीच आदमी घोषित कर देना चाहिए, क्रिमिनल घोषित कर देना चाहिए, जो पूरी दुनिया में एक ऐसी विचारधारा को जन्म देगा जो दुनिया के लिए, दुनिया के विनाश या पर्याय बन गई है, पर्यायवाची बन गई है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि मोहम्मद की कुंठा थी, उसको पता था कि मेरी जो आइडियोलॉजी है झूठ पर, पाखंड पर टिकी है, गुंडागर्दी पर टिकी है, तलवार के दम पर टिकी है, औरतों को बलात्कार, कामुक, अपनी काम वासना की पूर्ति जो मोहम्मद और उसके साथियों ने की, उसको भी पता है लोग इससे आजिज़ और तंग आ जाएंगे और सीधा सीधा मुझको गालियां पड़ेंगी। तो उस समय तो उसने अपनी दादागिरी, गुंडागर्दी के बल पर, तलवार के बल पर उस लोगों का कत्ल कर दिया। लेकिन आज कितने लोगों को कत्ल करोगे? और क्या लोग कत्ल होते रहेंगे इस बात की गारंटी है? क्या रिवेंज में, रिसेंटमेंट में वो आपका विरोध नहीं करेंगे? और ये विरोध हो चुका है। हमारे भारत में हिंदुओं में जागरूकता आ रही है। बोधो तुम भी इस्लाम के हिसाब से उतने ही गंदे हो। तो दलित भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम भी तुम्हारे खिलाफ वही विचारधारा रखता है कि आप भी गंदे हो। कोई उसको दलित और वो मायने नहीं रखता। इस्लाम के लिए आप गैर मुस्लिम हो, आप गंदे हो और आपको कत्ल करने का एक हर मुसलमान को अधिकार है। तो चंद्रशेखर रावण और मायावती और इन सेकुलर लीडरों की बातों मत आओ। ये तो सर्टिफाइड वो लोग हैं जो इस इस्लामिक गुंडागर्दी को सपोर्ट करते हैं। इनके खिलाफ भी हमें आवाज़ और हथियार उठाने होंगे जो कि इस्लामिक गुंडागर्दी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो सेकुलर लीडर हों, चाहे वो कोई किसी पार्टी के लीडर हों। मैं यादव भाई हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप भी कुरान की नज़र में नजस और गंदे हो। अखिलेश यादव भी कुरान की नज़र में वहाँ नरक की आग में जलेगा।
फिर आप क्यों लालच लेते हो मुसलमान वोटों का? देखा, जहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खड़ी वहाँ आरजेडी को एक भी वोट नहीं मिला। तो इस्लाम के राज, ये मुसलमान तो सिर्फ अपना राज चाहते हैं, और हम लोग अहीर, गडरी, गुजर और जाट, ब्राह्मण इत्यादि की फलाने में बटकर अपने आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम इस्लाम की गुंडागर्दी के साथ सारे ईसाई और यहूदियों के साथ मिलकर लड़ें और जिनके इस्लामिक मदरसों को नेस्ता नबूद कर दें। जब तक इस्लामिक विचारधारा के स्कूल नेस्ता नाबूद नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, इस्लामिक गुंडागर्दी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए दो रास्ते हैं कि मुसलमानों को समझाया जाए कि आप किस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के गंदे करैक्टर वाला आपका नबी था। अगर वो नहीं मानते, कुछ लोग 2-4-5% तो गुंडे रहते ही हैं, तो उनको शस्त्र से समझाया जाएगा। और ये बात देखिए, तीसरे विश्व युद्ध में यही होना है, लड़ाई मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच में होनी है, और उसमें पराजय मुसलमानों की होगी, इस्लाम की होगी, क्योंकि ये विचारधारा एक गुंडागर्दी है, और गुंडागर्दी के खिलाफ बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे और भारत में भी उठ खड़े होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।